हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे ऑथराइज डॉट नेट पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन इन PHP कि भाई ऑथराइज डॉट नेट का पेमेंट गेटवे कैसे लगाते हैं PHP में। ऑथराइज डॉट नेट पेमेंट गेटवे जो है ये एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, जैसे कि स्ट्राइप था, ऐसे ये भी एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। ये इंटरनेशनली काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये पेमेंट गेटवे की नॉलेज हर एक डेवलपर को होनी चाहिए कि कैसे इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाता है PHP में। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी स्क्रैच से बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा ही डिजाइन बना लेते हैं। चलते हैं बूटस्ट्रैप 5 पे। और यहाँ पर जाना है आपको फॉर्म में। ये हमने कर लिया कॉपी पेस्ट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया। PHP प्रैक्टिकल वर्क पेमेंट गेटवे और इसमें ऑथराइज, इसमें मैंने सेव कर दिया index.php। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे स्ट्राइप में था ना कि किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना पर्टिकुलर कोर्स के लिए, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि ऑथराइज में भी ऐसे कुछ करना। बाकी आपकी जैसी नीड है वैसे आप यूज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ऑथराइज डॉट नेट पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसको मैंने बना दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको भी मैंने लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हमें देखो क्या क्या चाहिए, एक बार यहाँ देख लेते हैं। नेम, ईमेल, कोर्स, फीस अमाउंट। तो इस सबको मैंने हटा दिया। ईमेल चाहिए था, इसी को मैंने कॉपी कर लिया। ये हो गया हमारा नेम। एंटर नेम, इसको मैंने लिख दिया नेम। फिर नेम हो गया, ईमेल हो गया। इसको मेरे को लिखना है मेथड पोस्ट। और यहाँ पर मैं एक्शन दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई इसका कोड मेरे को सेपरेट फाइल में लिखना है, यहाँ नहीं लिखना। तो इसका कोड मेरे को लिखना है पेमेंट प्रोसेस डॉट PHP। नाम कुछ भी दे सकते हैं, इस नाम से मैंने ऑलरेडी फाइल बना रखी है इसलिए मैंने ये नाम दिया। ये हो गया हमारे पास नेम, ईमेल, और इसी को मैंने कर लिया कॉपी। कोर्स, फीस, ये हो गया कोर्स का नाम। एंटर कोर्स, और ये हो गया हमारा फीस अमाउंट। एंटर अमाउंट। टाइप यहाँ पर चेंज कर लेंगे, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। रन कर लेते हैं इसे साथी के साथ ताकि आउटपुट देख सकें कि क्या आ रहा है। लोकल होस्ट PHP प्रैक्टिकल वर्क पेमेंट गेटवे ऑथराइज। परफेक्ट है। नेम, ईमेल, कोर्स और फीस अमाउंट आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, CVC, यानी कि 4 इनपुट और चाहिए। तो मैंने इसे कर लिया कॉपी। कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, CVC। तो ये हो गया हमारा कार्ड नंबर। इसको नाम दे दिया मैंने कार्ड नंबर। और इस प्लेस होल्डर में ना जैसे कार्ड नंबर होता है ना उस तरीके से आप डाल देंगे। वो चेक कर लेते कैसे था, 4 की तरह 16 डिजिट का। तो इसी को मैंने कर दिया कॉपी। ये हो गया कार्ड नंबर। उसके बाद है कार्ड एक्सपायरी मंथ। तो ये हमने लिख दिया एक्सपायरी मंथ। इसमें हमने डाल दिया MM।
एक्सपायरी मंथ। उसके बाद हो गया हमारा एक्सपायरी ईयर। इसमें आ जाएगा आपका 4 टाइम वाई। इसको मैंने लिख दिया एक्सपायरी ईयर। उसके बाद अपना है लास्ट सीवीसी कोड। ये लिख दिया यहाँ पे सीवीसी कोड। इसको मैंने नाम दे दिया सीवीसी कोड के नाम से। अब देखो इसमें थोड़ी सी छोटी सी वैलिडेशन लगा लेना आप। यहां पर आप लिख देना मैक्स लेंथ 16 डिजिट के, भैया इससे ज्यादा एंटर ही ना हो सके। मैक्स लेंथ ये मंथ है तो 2 डिजिट से ज्यादा एंटर ना हो। मैक्स लेंथ ये 4 डिजिट से ज्यादा एंटर ना हो। और मैक्स लेंथ और ये 3 डिजिट से ज्यादा एंटर ना हो। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म रेडी हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया। अब जब आपका फॉर्म रेडी हो जाए, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डाटाबेस क्रिएट कर लेना है, टेबल क्रिएट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने डाटाबेस क्रिएट कर रखा है ऑथराइज नेट न्यू के नाम से। और यहां मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है ऑर्डर्स। इसमें ऑलरेडी एंट्री है, मैं इसको एम्प्टी कर देता हूं। इस ऑर्डर में मैंने क्या करा है, ये कॉलम्स बना लिए कि भैया नेम, ईमेल, जो भी आपने इनपुट बनाया ना वो बना लेना आपको। नेम, ईमेल, कोर्स नेम, फीस, कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी मंथ, कार्ड एक्सपायरी ईयर, और सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट की आईडी, कि जब यूजर पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट की आईडी को जरूर स्टोर कराना होता है हमें। तो पेमेंट की आईडी, पेमेंट का स्टेटस, और क्रिएटेड एड मतलब कि कब पेमेंट हुई, कितने तारीख को, कितने बजे। तो ये इस तरीके से मैंने टेबल बना ली है। तो ये टेबल आपके नीड के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कॉलम्स हो सकते हैं। यहाँ मैं कोर्स का रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेना। अब क्या करते हैं, हम एक कनेक्शन फाइल बना लेते हैं जिसमें अपना डाटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो डिजाइन तो रेडी हो गया हमारा। तो कनेक्शन का कोड ले लेते हैं। सिंपल आपको लिखना है PHP MySQL कनेक्शन। यहाँ जाना है आपको और यहां से कनेक्शन का कोड ले लेते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया connection.php के नाम से। यूजर नेम हो गया हमारा रूट, पासवर्ड हो गया ब्लैंक, और डाटाबेस जो है वो है हमारा ऑथराइज नेट न्यू। तो मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि मिस्टेक ना हो। तो ये हो गया हमारा डाटाबेस ऑथराइज नेट न्यू। इसको मैंने यहाँ पास कर दिया $DB। ये चीज हटा देता हूं मैं। तो देखो हमने अपना डिजाइन सेटअप कर लिया कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है यूजर का कोर्स के लिए। हमने डाटाबेस क्रिएट कर लिया और कनेक्शन क्रिएट कर लिया। अब आते हैं authorize.net पे कि भाई इसके लिए मैं क्या करना है। तो इसके लिए आपको जाना है, आपको लिखना है authorize.net सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स क्या होता है, जैसे रेजर पे में मैंने आपको बताया था टेस्ट मोड और लाइव मोड होता है, ऐसे ही authorize.net में 2 इन्वायरमेंट होते हैं, सैंडबॉक्स और लाइव वाला। सैंडबॉक्स में क्या होता है कि आप अपना टेस्ट कर सकते हो पेमेंट वगैरह करके। जो चीज सैंडबॉक्स में अगर वर्किंग है तो फिर आप उसे लाइव कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस पे जाना है सैंडबॉक्स authorize.net पे। सॉरी ये लॉगिन है, तो यहाँ आपको लिखना है साइन अप। इस पे जाना है आपको और इस पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना। बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन है। आपको अपना नाम डाल देना है, कुछ भी नाम डाल सकते हो, कोई भी डमी नाम, कोई जरूरी नहीं है कि आप रियल नाम डालो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है। कंट्री आप USA सेलेक्ट कर लेना क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। ईमेल आईडी आप इसमें रियल डालना, मतलब कोई भी एक नई ईमेल आईडी बना लेना। अगर आप अपनी पर्सनल ईमेल नहीं डालना चाहते तो कोई नई ईमेल आईडी बना लेना, क्योंकि ईमेल आईडी पे ना ये आपके लिंक भेजेगा कंफर्मेशन का। तो आपको ईमेल आईडी डालनी है। डेवलपर टाइप में आपको क्या करना है, स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है।
या फ्रीलांस भी कर सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि स्टूडेंट कर लेना आप। जॉब लेवल में आप क्या करना, जॉब लेवल में आप सिलेक्ट कर लेना इंडिविजुअल। कंपनी नेम में कुछ भी डाल देना। मैंने जैसे एजुकेशन डाल रखा था, तो आप एजुकेशन, स्टूडेंट, जो मन करे वो नाम डाल देना कंपनी नेम में। करेंसी में यूएस डॉलर सेलेक्ट कर लेना आप। लॉगिन आईडी, देखो इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। लॉगिन आईडी जब आप बनाएंगे ना, तो होता क्या है कि पहले से वो यूजर नेम मतलब होता है तो अवेलेबल नहीं होता। तो ये क्या करेगा ना, आपको इस तरीके से मेल भेजेगा। देखो जब मैं बना रहा था, इसने मेरे को मेल भेजी थी कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन फेल्ड हो गया क्योंकि ये यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो आप क्या करना, ये जो यूजर नेम है ना, लॉगिन आईडी, इसमें कुछ अजीब से ही नाम डाल देना, रैंडम टाइप का, जो कि मतलब कॉमन ना हो। कुछ भी नाम डाल देना। यहाँ लॉगिन आईडी बना देना। लॉगिन आईडी जो बनाओगे ना आप, सिंपल इसमें चाहिए इस तरीके से। ये देखो 8 से 16 डिजिट के बीच में चाहिए होता है, जिसमें सिंबल भी होगा, एक कैपिटल लेटर भी होगा इस तरीके से, और नंबर भी होगा। तो आप इस तरीके से लॉगिन आईडी में कुछ भी नाम डाल सकते हैं। पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसके अंदर लोअर केस, अपर केस और नंबर होना चाहिए। ऐसी लॉगिन आईडी में भी होता है कि भाई लोअर केस, अपर केस, नंबर, ये चीजें होनी चाहिए। कंफर्म पासवर्ड कर लेना। आई एक्सेप्ट, आई एम नॉट अ रोबोट। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो आपके पास इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। देखो इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, योर सैंडबॉक्स अकाउंट इज नाउ एक्टिव। इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आप लॉगिन करोगे। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर सैंडबॉक्स पे, और यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना, वही क्लाइंट लॉगिन आईडी जो आपने बनाई, और पासवर्ड डालना है। तो जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, यहाँ मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं लॉगिन करता हूँ। मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो ये मेरे से कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये क्या बोलेगा, बोलेगा पिन दो मेरे को। तो आपको क्या करना है, पिन रीसेंड पिन करना है। तो आपके मेल पे इस तरीके से पिन भेजेगा, ये वेरिफिकेशन पिन। वो पिन आपको एंटर करनी है, तो ये आपका अकाउंट वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद ये नहीं मांगेगा, फर्स्ट टाइम मांगता है बस। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम पिन मांगेगा, उसके बाद नहीं मांगेगा। उसके बाद अपना यूजर नेम पासवर्ड सेव कर देना, जैसा मैंने कर रखा है। तो इस तरीके से आपको सैंडबॉक्स पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि आप चेक कर सके पेमेंट गेटवे को यूज करके। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद आपको जाना है अकाउंट में। अकाउंट में जाना है, एपीआई क्रेडेंशियल एंड कीज पे जाना है। यहाँ पर आपको देखो ये एपीआई लॉगिन आईडी दे देगा। और हालांकि जब आप अकाउंट बनाएंगे उसी वक्त ये आपको ना एपीआई लॉगिन आईडी और ट्रांजैक्शन की ये दोनों दे देगा। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान नहीं रखते तो यहाँ पे एपीआई लॉगिन आईडी दे देगा, और आप क्या करना, न्यू ट्रांजैक्शन की सबमिट कर देना। तो ये आपको एक नई ट्रांजैक्शन की बनाकर दे देगा, क्योंकि ऑथराइज में क्या होता है, दो चीजें हमें चाहिए होती है, लॉगिन आईडी और ट्रांजैक्शन की। अब आते हैं ऑथराइज। ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि ऑथराइज नेट पे जाके आपको सैंडबॉक्स में करना है। सैंडबॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, लॉगिन आईडी और ट्रांजैक्शन की जो है वो निकाल लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको जाना है सीएमडी पर, और यहाँ पर जहां पर ये फाइल मैंने रखी है, मतलब जहां पर भी आपने फाइल बनाई है, मैं गया पीएचपी प्रैक्टिकल वर्क और पेमेंट गेटवे ऑथराइज। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, आपको एक न्यू फाइल लेनी है, और यहाँ पर आपको ये छोटा सा कोड लिखना है कंपोजर का, इसकी एसडीके डाउनलोड करने के लिए। देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है, नहीं लिखे वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई नहीं, मैंने लिखा नहीं। यहाँ मैंने लिखा authorize.net SDK, ये लिखा मैंने। ये चीज आपको लिखनी है क्योंकि हमें इसकी लाइब्रेरी की जरूरत होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, ये चीज कॉपी कर लेनी है। ये चीज कॉपी करके पेस्ट करना है, इसको सेव कर लेना है। इसको सेव करना है आपको कंपोजर डॉट जेसन, इस नाम से इस फाइल को आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप क्वेरी देख सके मैं क्या चला रहा हूं।
अब सही है, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको जाना है अपनी डायरेक्टरी पे। मैं गया डी ड्राइव में, क्योंकि मेरी डी ड्राइव में है ये cd jam cd htdocs cd php practical work cd payment gateway cd authorize। तो ये देखो मैं अपने फोल्डर में आ गया। इस तरीके से आपको अपने फोल्डर में चले जाना है। फोल्डर में जाने के बाद आपको एक कमांड चलानी है, कंपोजर अपडेट की कमांड चलानी है। इसने दी है कंपोजर अपडेट, ये कमांड चलानी है आपको। कंपोजर अपडेट एंटर करना है, वेट करना है कुछ सेकंड। देखो भी आ रहा है ना इंस्टॉलिंग, तो वेट करना है कुछ सेकंड। देखो आप चेक करते हैं जरा अपने में। देखो इसने क्या करा, इसने एक फोल्डर जो है ये क्रिएट कर दिया वेंडर नाम का। इसमें क्या होता है ना, ऑथराइज नेट की अपनी लाइब्रेरी होती है, अपनी फाइल्स होती है। अगर आप इस पर जाएंगे तो ये देखो इस फाइल की हमें जरूरत पड़ती है ऑटो लोड की। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, authorize.net SDK लिखना है। और ये लाइन, हालांकि ये सोर्स कोड मैं आपको दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना कंप्लीट सोर्स कोड, लेकिन स्टेप्स जो है यही है कि आपको composer.json फाइल क्रिएट करनी है, कमांड चलानी है कंपोजर अपडेट, जो कि ये फोल्डर क्रिएट कर देगा। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद हमें क्रिएट करनी होती है पेमेंट प्रोसेस और ऑथराइज नेट की फाइल। तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं स्क्रैच से आपको बनाना है तो मैं आपको बता देता हूं कि कहां से आप बना सकते हैं। ये ऑथराइज नेट का डेवलपर रेफरेंस है, जहां पर आप पढ़ सकते हैं कि भाई क्या क्या कर सकते हो आप। ये देखो यहीं से देखकर डेवलपर्स जो है अपनी फाइल बनाते हैं। देखो क्या ना, चार्ज क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे लैंग्वेज भी आ रही है PHP। इसने दिखा रखा है देखो कि आपको ऑटो लोड की फाइल रिक्वायर मतलब इंक्लूड करानी है और क्रेडिट कार्ड चार्ज नाम से फंक्शन बनाना है। तो ये यही चीज मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो मैं इन दोनों फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और आपके सामने मैंने कॉपी कर लिया है और एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ऑथराइज नेट के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। और सॉरी, ये PHP प्रैक्टिकल वर्क में करना है। PHP प्रैक्टिकल वर्क पेमेंट गेटवे ऑथराइज, यहां मैंने सेव कर दिया ऑथराइज नेट PHP। इसमें क्या देखो, इसमें मेरे कुछ फंक्शंस हैं authorize.net के कि भाई लॉगिन आईडी API की ये सब चेक करो, उसको ऑथेंटिकेट करो मर्चेंट को, क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेट करो जो भी यूजर ने भेजे, कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी ईयर, कार्ड एक्सपायरी मंथ, ऑर्डर सेट करो, कस्टमर सेट करो, कस्टमर का डाटा सेट करो, ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट जो है वो सेट करो कि क्या अमाउंट है, क्या ऑर्डर है, क्या पेमेंट टाइप है, और फिर क्रेडिट कार्ड को चार्ज करो। तो इस तरीके से इसमें फंक्शंस बने हुए हैं। अब इसको हम यूज करेंगे इस वाली फाइल से, पेमेंट प्रोसेस। तो पेमेंट प्रोसेस क्या है, इस पे हम अपना कोड लिखेंगे सबमिट का और आउटपुट दिखाएंगे। तो मैं न्यू फाइल लेता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया PHP प्रैक्टिकल वर्क पेमेंट गेटवे ऑथराइज। तो ये मैंने सेव कर दी फाइल पेमेंट प्रोसेस .php। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। और एक फाइल और बनानी है अपने को, कन्फिग फाइल। कन्फिग फाइल में हमें क्या करना है, कन्फिग फाइल में हमें अपनी लॉगिन आईडी और ट्रांजेक्शन की को रखना है। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया और एक न्यू फाइल बना ली मैंने, इसको मैंने सेव कर दिया अपने PHP प्रैक्टिकल वर्क पेमेंट गेटवे ऑथराइज में जाके मैंने इसे सेव कर दिया config.php के नाम से। इसको सेव करते हैं, ये सेव कर दे परफेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, config.php में अपनी लॉगिन आईडी और अपनी ट्रांजेक्शन की इसको सेव कर देना है। उसके बाद अपना चलते हैं पेमेंट प्रोसेस पे, क्योंकि हमने क्या कर रखा है अपने इंडेक्स से जब हम सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो हमने एक्शन दे रखा है कि भाई इस फाइल पे जाओ, यानी कि जो कोड है वो इस फाइल पे है मेन।
इस फाइल पे देखो मैंने क्या लिखा है, कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी मंथ, कार्ड एक्सपायरी ईयर, कार्ड सीवीसी, ये सारी चीजें मैंने लिखी है। तो ये देखो अब मैं क्या करता हूँ, अपने इंडेक्स में ना चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कार्ड नंबर ऐसे लिखा है, ये लिख लेता हूँ, नहीं तो मेरे को यहाँ चेंज करना पड़ेगा, कार्ड एक्सपायरी हर जगह चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यही चेंज कर देता हूँ, कार्ड एक्सपायरी मंथ और कार्ड एक्सपायरी ईयर, कार्ड एक्सपायरी ईयर और कार्ड सीवीसी, बस ये डिटेल चेंज करनी होगी और हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझते देखो, तो यहाँ मैंने लिखा है कि भैया जब कार्ड की सारी डिटेल अगर हमें मिल रही है तो क्या करो, निकाल लो नेम, ईमेल निकाल लो, कोर्स निकाल लो, अमाउंट निकाल लो। एक बार चेक कर लेते हैं कि अमाउंट लिखा है नहीं लिखा हमने, नेम, ईमेल, कोर्स, अमाउंट। तो ये सारे इनपुट्स की डिटेल हमने निकाल ली कि भैया ये नेम है, ये ईमेल है, ये कोर्स है, ये हमारा कार्ड नंबर है। ये फ्रैग रिप्लेस इसलिए लगाया गया है ताकि स्पेस वगैरह सीधे स्ट्रिंग वगैरह हटा देते। उसके बाद एक्सपायरी मंथ क्या है, एक्सपायरी ईयर क्या है, सीवीसी क्या है, सारी डिटेल हमने ले ली। अब यहाँ देखो मैंने फाइल इंक्लूड कराई है authorizenet.php जो हमने बनाई थी है authorizenet, जिसमें authorizenet के अपने कुछ फंक्शंस हैं कि भैया कैसे कस्टमर का डाटा सेट करना है, कैसे ट्रांजेक्शन सेट करनी है, क्रेडिट कार्ड का डाटा कैसे सेट करना है, उसको चार्ज कैसे करना है, वो सारी फंक्शंस इसके अंदर अवेलेबल है। जिसका हमने क्या करा, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बनाया ऑथराइज नेट पेमेंट। ये जो ऑथराइज नेट पेमेंट लिखा है वो यही फाइल है, इसी फाइल की क्लास का नाम है। तो इसका हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हम देखो यहाँ फंक्शन यूज कर रहे हैं चार्ज क्रेडिट कार्ड, और चार्ज क्रेडिट कार्ड पे क्या भेज रहे हैं हम, $_पोस्ट। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखो आपका फंक्शन है चार्ज क्रेडिट कार्ड, जिसमें क्या ले रहा है, कोर्स मतलब कि किस चीज के लिए पेमेंट हो रही है, ईमेल कौन पेमेंट कर रहा है, और अमाउंट कितना पेमेंट कर रहा है, ये चीज। तो ये देखो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर गए हम तो देखो यहाँ पे $पोस्ट से सारा डाटा चला गया। हालांकि $पोस्ट से सारा डाटा गया, लेकिन हमें जो जरूरत थी हमने वो ले ली। उसके बाद जैसे ही ये डाटा इसके पास जाएगा तो ये कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा कि भाई ये चार्ज हुआ नहीं हुआ या क्या एरर है, तो वो हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा। या कंडीशन लगाई कि अगर रिस्पॉन्स नल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा, या तो फेल होगा या पास होगा। उसके बाद हमने क्या करा, उस रिस्पॉन्स से निकाल लिया गेट ट्रांजेक्शन रिस्पॉन्स, कि भैया ट्रांजेक्शन का क्या रिस्पॉन्स है वो निकालो। हमने कंडीशन लगाई कि जो रिस्पॉन्स अगर नल नहीं है और रिस्पॉन्स का कोड अगर 1 मिल रहा है, यानी कि चल गया है कोड, तो आप क्या करो, ट्रांजेक्शन आईडी। ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी है पेमेंट आईडी। जब भी हम करते हैं पेमेंट तो उसकी कुछ ना कुछ आईडी जनरेट होती है, तो पेमेंट आईडी। यहाँ पे हमें मैसेज, रिजल्ट कोड, रिस्पॉन्स कोड, ऑथ कोड, ये सारी चीजें हमने निकाल ली जो जो हमें जरूरत की थी। फिर यहाँ पर देखो मैंने कनेक्शन फाइल इंक्लूड करा दी, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा मेरे को मिल गया, भाई डाटा में सारा मिल गया जो भी हमने इनपुट करा, प्लस पेमेंट करने का उसकी पेमेंट की आईडी भी मिल गई जो हमें चाहिए थी। अब हमें इंसर्ट करवाना है, तो यहाँ मैंने कोड लिख दिया, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, नेम, ईमेल, कोर्स नेम, फीस, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर। तो इस तरीके से सारा डाटा डाल दिया, उसको एग्जीक्यूट करा दिया। एग्जीक्यूट कराने के बाद मैंने क्या करा, ये MySQL इंसर्ट आईडी, इस फंक्शन का काम होता है कि जो रिसेंटली लास्ट डाटा जो इंसर्ट हुआ उसकी आईडी निकाल कर लाना। तो उसकी आईडी मिल गई मेरे को। मैंने यहाँ स्टेटस सेट कर दिया सक्सेस, स्टेटस मैसेज सेट कर दिया कि भाई पेमेंट हो चुकी है। उसके बाद क्या करा गया, यहाँ नीचे ये भाई यूजर की इंफॉर्मेशन भी तो दिखाने की, हाँ भाई तुम्हारी पेमेंट हो गई है, तुम्हारी ट्रांजेक्शन आईडी ये है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि भाई देखो ये स्टेटस है आपकी, ये पेमेंट सॉरी ये रेफरेंस आईडी है, ट्रांजेक्शन आईडी ये है, इसको आप पेमेंट आईडी भी लिख सकते हैं, ये आपका ऑथ कोड है, ये आपका स्टेटस है। इस तरीके से सब हमने मैसेज दे दिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हमने कोड तो कर दिया सेट, लिख भी दिया हमने, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है। मैंने नाम लिखा राहुल गोयल, rahul@gmail.com। कोर्स में मैंने डाल दिया वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फीस में मैंने डाल दिया $300। अब देखो यहाँ पे कार्ड की डिटेल, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लिखना है टेस्ट
कार्ड ऑथराइज, ये लिखना है आपको। तो यहाँ पर आपको टेस्ट कार्ड मिल जाएंगे। देखो इसमें सारे कार्ड है, किसी भी कार्ड की डिटेल आप कॉपी कर लेना और यहाँ पर आ जाओ, आप लिखो, ये स्पेस हटा देते। एक्सपायरी मंथ में कोई भी फ्यूचर मंथ और कोई भी फ्यूचर ईयर डाल देना। सीवीसी कोड में कोई भी रैंडम 3 डिजिट नंबर डाल दो। सबमिट करते हैं और इसमें डायरेक्ट ही बोल दे योर पेमेंट हैज फेल्ड। क्यों फेल्ड हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। config.php यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्स को चेक कर लेते हैं। डॉलर प्रिंट आर, सॉरी ये मैंने कर रखा ऑलरेडी, इसको कर लेता हूँ मैं अनकमेंट। इसलिए तो डायरेक्ट ही कह दे भैया पेमेंट। ये इसलिए बुरा मान गया होगा, हमने एक चीज मिसिंग कर दी यहाँ पे, करेंसी, कहीं पर करेंसी होगी यहाँ पे, इसलिए बुरा मान गया। ये चेक करते हैं जरा करेंसी। चलो एक बार चेक करते हैं, रिस्पॉन्स चेक करते हैं, पता लग जाएगा क्या प्रॉब्लम है। ये मैंने डिटेल फिल करी, कार्ड की डिटेल, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, सीवीसी कोड, सबमिट। चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम दी है इसमें। द ट्रांजेक्शन वाज अनसक्सेसफुल, एरर ये है इस तरीके से, कोई प्रॉपर एरर नहीं दिया था। क्रेडिट कार्ड नंबर इज इनवैलिड बता रहा है ये, कि आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर जो है वो गलत है। हमारे यूजर आईडी पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम उसने नहीं बताई, हमारे क्रेडिट कार्ड के नंबर को गलत बता रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि स्पेस वगैरह तो नहीं है। The credit card number is invalid. कोई बात नहीं, एक दूसरा क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के चेक कर लेते हैं। इसको चेक कर लेता हूं मैं। ये देखो इसमें परफेक्ट आ गया ना, दिस ट्रांजेक्शन हैज बीन अप्रूव्ड। तो उस क्रेडिट कार्ड को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, हमने कॉपी पेस्ट करते समय कुछ गलती कर दी हो। तो इसको मैं कर देता हूँ वापसी कमेंट। अब एक बारी मैं इसी को रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ देखो फिर वही क्रेडिट कार्ड का एरर दे दिया इसने। तो एक बार दोबारा डिटेल भरते हैं। राहुल गोयल, rahul@gmail.com। कोर्स ये है, फीस अमाउंट $300 है। अब क्रेडिट कार्ड में क्या करते हैं, अब कोई और डाल देते हैं, ये वाला क्रेडिट कार्ड डाल देते हैं। ये क्रेडिट कार्ड डाल दिया हमने, 12/2029, सीवीसी कोड 123। देखो परफेक्ट चल गया। तो वो क्रेडिट कार्ड के डिटेल की प्रॉब्लम है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट टाइम नहीं चल रहा है तो आप क्रेडिट कार्ड डिटेल बदल बदल कर चेक कर सकते हैं। तो इसने देखो परफेक्ट हमें बता दिया कि भैया तुम्हारी ट्रांजेक्शन आईडी ये है, तुम्हारा ऑथ कोड ये है। और एक बार अपना डाटाबेस चेक कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास डिटेल आ गई, स्टेटस ओके, पेमेंट आईडी ये। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब यहाँ तो डाटा आ गया,
अपने पेमेंट गेटवे पे कहाँ चेक करोगे, तो आपको जाना है अपने पेमेंट गेटवे पर। हमने लॉगिन किया था, ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है, तो लॉगिन कर लेते हैं दोबारा से। इसका सेशन टाइम आउट हो जाता है कुछ सेकंड्स में, अगर आप कुछ मिनट में अगर आप एक्टिव नहीं होते तो। यहाँ पे जाना है आपको, ट्रांजेक्शन सर्च पे जाना है। ट्रांजेक्शन सर्च पे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना अनसेटल्ड, और उसके बाद पेमेंट मेथड में मैंने सिलेक्ट कर लिया ऑल। सर्च करते हैं तो देखो पेमेंट दिखा रहा है। अपनी पेमेंट आईडी मैच कर लेते हैं। हमारी पेमेंट आईडी क्या है, लास्ट में है 215, तो देख लेते हैं। ये वाली पेमेंट है 215 $300। तो इस तरीके से ऑथराइज नेट पेमेंट गेटवे यूज किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।